नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक शख्स होता है या फिर बोले तो एक आदमी होता है जिसका अफेयर चल रहा होता है किसी दूसरी महिला से या बोले तो किसी दूसरे की बीवी से। अब दोस्तों, जब उसका अफेयर चल रहा था तो जो आदमी होता है उसकी जो असली बीवी थी वो देख लेती है कि मेरे पति का मतलब किसी दूसरे औरत से अफेयर चल रहा है। अब वो दोस्तों वीडियो वगैरह बना लेती है, वीडियो बना के जिससे वो अफेयर था उसके पति का, उस महिला के पति के पास चली जाती है। उस महिला के पति से बोलती है कि तुम्हारी बीवी देखो मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा करती है। तो अब दोस्तों जो शख्स था ना, वो बोलता है कि अब मेरी जो पत्नी कर रही है ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, अब रोक तो सकते नहीं किसी को, आज रोकेंगे कल रोकेंगे, लेकिन जिसकी जो मर्जी वो तो वैसा करेगा करेगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर हो सकती है कि मेरी बीवी का अगर तुम्हारे पति के साथ अफेयर है तो वो चलने दो, लेकिन तुम्हारा अफेयर मेरे से हो सकता है, हम भी वो सब कर सकते हैं जो मेरी बीवी तुम्हारे पति के साथ कर रही है। कुछ ऐसी बातचीत होती है दोस्तों। लेकिन इसमें फिर होता क्या है, इस घटना में आगे क्या होता है। तो दोस्तों, इस घटना को या इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मैं घटना सुना रहा हूँ ना, ये असली घटना है, एकदम 100% रियल घटना है, कोई झूठ नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है। और ये घटना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला लगता है वहीं पर थाना लगता है परीक्षितगढ़, और वहाँ पर एक खूंटी गांव नाम से एक गांव है खूंटी गांव। तो वहाँ पर दोस्तों एक महिला रहा करती थी जिसका नाम होता है गुलफसा। अब गुलफसा जो होती है उसकी उम्र 35 साल की है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है। उसके 2 बच्चे भी हैं। और पति के बारे में बात करें तो पति उसका मजदूर था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है दोस्तों, बढ़िया। वो अपने पति के साथ रहती है और पति उसका मेहनत मजदूरी करने वाला जो था आदमी था, लेकिन ठीक है, हंसी खुशी से जैसे तैसे लोग रहते थे, सब कुछ बढ़िया चलता है। 2 बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे भी छोटे थे। लेकिन करीब 2023 में उसके हस्बैंड की मौत हो जाती बीमारी के चलते। अब जब 2023 में उसके हस्बैंड चले जाते हैं छोड़कर, तो गुलफसा बेचारी अकेली पड़ जाती है। अब करे तो क्या करे, तो वापस वो अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप के पास चली जाती है। अब 2 बच्चों को कैसे पालेगी वो। अब दोस्तों मायके तो चली जाती है, लेकिन वो घर का काम भी करती थी मायके में, घर का झाड़ू पोछा जो भी है भाई, घर का काम तो करेगी। और दूध भी लेने चले जाया करती थी। अब दूध लेने जिस डेयरी पर जाती थी उस शख्स का नाम होता है उसका नाम होता है मोनू गुर्जर। अब मोनू गुर्जर जो है डेयरी का धंधा क्या करता था। अब मोनू गुर्जर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी 3 शादी हो चुकी थी, 2 तो इसको छोड़कर भाग गई थी और 1 मर चुकी थी। 3 शादी कर ली थी, तीनों बीवी इसके साथ मतलब आज की डेट में नहीं थी, ये अकेला रहता था। पैसा वगैरह ठीक था, अच्छी डेयरी की दुकान चल जाती थी। तो इधर पर दोस्तों होता क्या है कि कई बार ये दूध लेने अकेले जाए, मतलब अकेली जाती थी गुलफसा। तो अब जाती है, मतलब ऐसे करते करते दोनों बातचीत भी होती थी, पहचान हो जाती है। तो इधर मोनू गुर्जर उससे एक दिन जो है दिल की बात कर देता है। बोलता है गुलफसा, आज मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बुरा मत मानना। तो गुलफसा भी बोलती ठीक है आप बोलिए। तो बोलता है गुलफसा, तुम काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी अच्छी हो, मुझको काफ़ी पसंद हो तुम। अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। मेरी भी कोई बीवी नहीं है और तुम्हारा भी कोई पति नहीं, तुम्हारा पति मर गया, हम दोनों अकेले हैं। तो इधर गुलफसा बोलती है कि अरे तुम्हारी तो वैसे भी 3 शादी हो गई हैं, 2 भाग गई, 1 मर गई है, मैं क्या टिक पाऊंगी तुम्हारे, मैं भी नहीं टिक पाऊंगी, मुझको भी तुम छोड़ दोगे। लेकिन ये जो मोनू गुर्जर जो होता है बड़ा चालाक आदमी होता है दोस्तों, उसको किसी भी तरीके से अपनी बात मनवा लेता है। बोलता है कि अरे उनका चाल चलन सही नहीं था, वो तो ऐसी थी, लड़ाई करती थी, कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलता था। और ये इस प्रकार से वो दोनों बीवियाँ छोड़ के मेरी चली गई और एक तो मर गई है, तो उसका तो चलो सवाल ही नहीं। गुलफसा उसके झांसे में आ जाती है। अब गुलफसा भी सोचती है मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये पालने के लिए तैयार है तो दिक्कत क्या है। ये उससे शादी कर लेती है 2024 में। अब इधर बढ़िया दोनों की शादी हो जाती, बढ़िया से इनका काम धंधा चल रहा था, बढ़िया से रहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों इसका डेयरी का धंधा था, दूध बेचा करता था। अब इसकी दुकान पर एक और महिला आने लगी जिसका नाम होता है मीनाक्षी। वो भी दूध लेने आया करती थी, उससे भी बातचीत होने लगी। अब दोस्तों जो डेली का ग्राहक होता है, जब वो डेली आएगा तो उसे थोड़ी बहुत पहचान तो हो ही जाती, बातचीत तो होती है, और कैसा क्या चल रहा है, कल कहाँ थे, कल नहीं आए थे, इस प्रकार से जो भी है मीनाक्षी से अच्छी पहचान हो जाती है। अब मीनाक्षी से पहचान होती है तो मीनाक्षी से एक दिन बोलता है कि भाभी जी आप बड़ी सुंदर दिखती हो, आप बहुत सुंदर हो, या ये इस कपड़े में आप अच्छी लग रही हो, इस प्रकार से उसको इम्प्रेस किया करता था। अब इधर पर ये एक दिन बोलता है कि ना जाने क्यों मेरा जो है मन करता है आपके साथ जो है समय बिताने के लिए, इस प्रकार से मीनाक्षी से बोल देता है। तो मीनाक्षी बोलती कि अरे तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है, तुम उधर मज़े लो, इस प्रकार से बोलती है। लेकिन
ये दोस्तों बोलता है कि तुम्हारी खूबसूरती के आगे उसकी खूबसूरती कुछ भी नहीं है। अभी मीनाक्षी को भी अपने जाल में फंसा लेता है और मीनाक्षी को बोलता है कि वैसे भी किसको पता लग रहा है, कोई मैं तुमसे शादी करने के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ, ये है कि तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। अब मीनाक्षी भी दोस्तों इसके झांसे में आ जाती थी। मतलब ये जो मोनू गुर्जर था ना दोस्तों, ये एक एक्सपर्ट होता है इस प्रकार से महिलाओं को जो है बहकाने में। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, मीनाक्षी बहक जाती है और मीनाक्षी के साथ जो है ये पास ही में एक जंगल होता है, वहाँ पर जाके समय बिताता है। अब जब समय बिताता है, एक बार समय बिताएगा तो दोस्तों बार बार समय बिताएगा। इधर गुलफसा को कुछ नहीं पता रहता। अब एक बार की बात है, गुलफसा इसकी जो बीबी होती है मोनू गुर्जर की, वो कुछ काम से बाहर गई थी। तो ये बोलता है कि मीनाक्षी ऐसा है कि आज हम घर पर ही समय बिता सकते हैं, घर पर कोई नहीं है, मेरी बीबी जो है बच्चों के साथ कहीं गई है। अभी घर पे समय बिताता है। लेकिन दोस्तों उधर गुलफसा क्या होता है कि उस दिन जल्दी आ जाती है। जब जल्दी आती है वो देखती है कि दरवाजे बंद है और कुछ उसको लगता है कि चक्कर के दरवाजे क्यों बंद है, तो खिड़की से झांकती है। जब खिड़की से झांकती है तो वो देखती है कि भाई उसका पति मोनू गुर्जर जो है मीनाक्षी के साथ अवैध संबंध बना रहा है। गुलफसा भी तेज़ होती है, वो उसका पूरा वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद जो है दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर जाती है। इन तीनों के बीच जो है बात विवाद होता है और वो वीडियो मतलब वो दिखा देती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। मीनाक्षी तो भाग जाती है उधर से। अब काफ़ी विवाद होता है इन दोनों के बीच, वो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे गुलफसा और मोनू के बीच में। अब भाई ऐसा किसी की बीवी जो है गैर महिला के साथ अपने पति को देख लेगी तो विवाद हो गई, आए दिन की बात होती थी। अब गुलफसा को काफ़ी गुस्सा आती है। एक दिन की बात काफ़ी गुस्सा आती है, वो जाती है सोनू के पास। अब सोनू कौन था दोस्तों? मीनाक्षी का पति, जो मीनाक्षी इसके पति के साथ जो है संबंध बनाती थी मोनू के साथ। अभी सोनू के घर जाती है, सोनू के घर जाके उसको सोनू को बताती है कि पता है तुम्हारी बीवी क्या कर रही है मीनाक्षी। वो बोलता है कि नहीं मुझको नहीं पता। ये मोबाइल निकालती है, डायरेक्ट वीडियो चला देती है। अब भाई इधर पर सोनू होता है, वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है। वो गुलफसा बोलती है कि इसको समझा लो, ये मेरे जो है पति के साथ जो है इस प्रकार से तुम्हारी बीवी कर रही है और ये वीडियो मैंने सबको बता दिया तो तुम्हारी भी बदनामी होगी क्योंकि बीवी तुम्हारी है वो मीनाक्षी। तो इधर सोनू बोलता है कि देखो ऐसा है कि अब मैं अपनी बीवी को कैसे रोक सकता हूँ, आज तो रोक लूँगा लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 4 दिन बाद वो फिर से कुछ बहाने मार के उसके साथ संबंध बनाएगी। इस प्रकार से गुलफसा से बोलता है। तो इधर गुलफसा बोलती तो क्या करें अब? तो इधर पर सोनू बोलता है देखो जो मेरी बीवी कर रही है उसको करने दो और हम लोग भी वो जो मेरी बीवी करती है वो तुम कर सकते हो मेरे साथ। मतलब इधर वो बोलता है कि मीनाक्षी को जो करना हो करने दो मेरी बीवी को, लेकिन तुम भी अपने पति को धोखा दे सकती हो मेरे साथ संबंध बना के, इस प्रकार से बोलता है। तो इधर गुलफसा ना जाने क्यों दोस्तों गुलफसा इस बात में एग्री हो जाती है। अब भाई इधर सोनू गुलफसा का अफेयर होने लगता है, वहीं उधर मोनू मीनाक्षी का, मतलब इसकी बीवी का उसके साथ और उसकी बीवी का इसके साथ। तो इधर पर गुलफसा का सोनू के साथ संबंध बनने लगते हैं, मीनाक्षी के जो पति होता है। बढ़िया चल रहा था, किसी को कुछ पता नहीं लगता है। मतलब इन गुलफसा और सोनू को तो पता था, उनको नहीं पता लगता है। इधर पर मोनू को नहीं पता लगता है कि मेरी जो बीवी गुलफसा है वो मीनाक्षी के पति के साथ अब संबंध बना रही है। ये दोस्तों चलता रहता है। अब इधर पर साल आ जाता है 2026 और करीब 1 महीने की बात होगी दोस्तों। इधर पर ये फ़ोन करता है सोनू गुलफसा को कि ऐसा है कि आज मेरा मन कर रहा है। तो गुलफसा बोलती है कि देखो मैं कैसे आऊँ, आज मेरे पति जो हैं, जो मोनू जो हैं वो घर पर ही है, मैं कैसे आ सकती हूँ। तो ये बोलता है नहीं कुछ भी करो आज तुमको आना पड़ेगा। तो गुलफसा झूठ बोल के जाती है कि बच्चों की बुक लेने जा रही हूँ। जब बच्चों की बुक लेने जा रही हूँ ऐसा बोलती है तो इधर उसका पति कुछ नहीं बोलता है। अब ये दोस्तों एक पहाड़ी होती है उधर पर पास में, पहाड़ी पर जाते हैं। पहाड़ी पर दोनों संबंध बनाते हैं सोनू और गुलफसा। सोनू अपने घर आ जाता है, लेकिन इधर दोस्तों शाम का वक्त हो जाता है, टाइम हो जाता है। गुलफसा अपने घर नहीं पहुंची थी। गुलफसा अपने घर नहीं पहुंची तो उसका पति मोनू जो है काफ़ी परेशान होता है, घर नहीं पहुंची। सुबह हो जाती है तो अब ये मोनू जो होता है गुलफसा का पति, ये पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है कि ऐसी सी बात है, मेरी बीवी जो है कल बुक के लिए निकली थी, बुक लेने जा रही बच्चों के लिए, और ना तो वो आई ना उसको कुछ पता चल रहा है, मोबाइल ही बंद जा रहा है उसका। पुलिस तहकीकात करती है। अब पता लगता है कि उधर ही पास ही में जो पहाड़ी थी, जंगल एरिया था, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस जब उस लाश को देखती है तो पता लगता है कि गुलफसा की लाश है। अब पति को बुलाया जाता है। जब मोनू गुर्जर आता है वो शिनायत करता है कि हाँ मेरी बीवी है। अब मारा तो मारा, किसने मारा? अब पुलिस आसपास का एरिया छानती है तो उधर पर पास में थोड़ी सी दूरी पर जो एक हंसिया मिलता है,
उस हंसिए से जो है उसकी गर्दन पर वार किया गया था और एक नहीं करीब 10 बार किए गए थे। ये सब पोस्टमार्टम में निकल कर आता है। पुलिस तहकीकात करती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है गुलफसा का कॉल डिटेल्स निकलवाती तो पता लगता है कि सोनू नाम का एक शख्स है, उससे काफ़ी अच्छी इसकी बात होती थी। सोनू को गिरफ्तार करते हैं तो सोनू तो इधर उधर की बातें पहले घुमाता है, बोलता है कि मुझको नहीं पता, हाँ मेरा अफेयर ज़रूर था, मैंने मारा नहीं है। लेकिन दोस्तों इधर पर सोनू के खिलाफ एक और सबूत पुलिस को मिल गया था। वो जिस दुकान से एक हंसिया ले रहा था ना, हंसिया लेते हुए जो है कुछ फुटेज वगैरह जो कैमरे लगे होते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये पुलिस का सबूत मिल जाता है कि इसने हंसिया लिया था और उसी हंसिये से जो है इसकी गुलफसा की हत्या हुई है। इधर जो है दोस्तों सोनू टूट जाता है। सोनू पूरी कहानी बताता है। सोनू बताता है कि ऐसी सी बात है, मेरा अफेयर था गुलफसा से, वो तो ठीक है, लेकिन गुलफसा जो है मेरे से पैसे मांगने लगी, कभी 10,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये। अब मैं नहीं देता था तो मुझको बोलती थी कि अगर तुम नहीं दोगे तो ये वीडियो मैं बता दूंगी, और ये वीडियो जब मैं बताऊंगी तो तुम्हारी बदनामी होगी कि तुम्हारी बीबी का जो है अफेयर मेरे पति के साथ है, मतलब मोनू के साथ है। तो इधर पर इसको पसंद नहीं था सोनू को। सोनू सोचता था अरे इसमें तो मेरी बदनामी हो जाएगी, ये गुलफसा तो इस प्रकार से ब्लैकमेल करने लगी है। तो करीब 80,000 रुपये दोस्तों इसने दे दिए थे, 80,000 रुपये दे दिए थे। लेकिन एक दिन की बात है, गुलफसा 1 लाख रुपये की डिमांड रखती है। जब 1 लाख रुपये की डिमांड रखती है तो इधर वो समझ जाता है सोनू के इधर गुलफसा रुकने नहीं वाली है, ये मुझसे पैसे मंगाती रहेगी, क्यों ना मैं इसको रास्ते से हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों फ़ोन करता है कि पहाड़ी पर जाओ, मेरा जो है इस प्रकार से मन कर रहा है। और उसके बाद इसने पहले तो संबंध बनाए थे गुलफसा के साथ, उसके बाद जो हंसिया इसने ख़रीदा था उससे जो है 10 बार करीब बार किए थे इसने, और इधर रास्ते से हटा दिया। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। तो इधर दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है गलत काम का गलत नतीजा। इधर गलती सभी की थी दोस्तों, कोई भी इधर दूध का धुला नहीं था। लेकिन अब सोनू ने तो मर्डर कर दिया था, मर्डर करा था तो भाई जुर्म तो जुर्म होता है, कानून के खिलाफ किया था। सोनू चाहता तो उसको छोड़ देता, खुद ही थाने चले जाता। तो फिलहाल तो सोनू जेल में है क्योंकि सोनू ने मर्डर किया था। बाकी इधर जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी का कोई लेना देना नहीं है, मोनू गुर्जर का भी कोई लेना देना नहीं था। इन लोग का आज भी अफेयर चल रहा है। और इधर सोनू ने जो है गुलफसा को मार के इधर जेल में चला गया। तो इधर इसलिए दोस्तों जुर्म नहीं करना चाहिए, और एक ना एक दिन हकीकत पता लगती है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक दिन हकीकत पता लगती है। तो इस प्रकार से अफेयर करना बेकार है, ख़ास तौर से शादी के बाद जब भी अफेयर होते हैं दोस्तों इसी प्रकार से होता है। कई लोग का जो है मर्डर हो जाता है, मौत हो जाती है। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो ख़त्म। और ये जो दोस्तों आज की घटना है रियल घटना है, उत्तर प्रदेश मेरठ की है। आप चाहे तो नेट पे भी सर्च इसको कर सकते हो। और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।